गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का पूरा सिद्धांत हम लोग समझ चुके हैं और उसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि सामाजिक क्रिया के मैक्स वेबर के सिद्धांत की आलोचना क्या है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत यदि किसी समाजशास्त्री द्वारा रखा जाता है तो निश्चित रूप से वह अपने आप में पूर्ण नहीं होता। उसकी समालोचनात्मक व्याख्या होनी ज़रूरी है और इसी दृष्टिकोण से हमें भी देखना ज़रूरी होगा कि मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को किन आधारों पर उसकी समालोचना की गई। वेबर ने सामाजिक क्रिया का जो वर्गीकरण किया है वो इस तरह से किया कि उसमें जीवन के राजनीतिक, धर्म, वैज्ञानिक पक्षों को सम्मिलित किया और वे क्रिया के प्रकारों के माध्यम से एक ऐसा व्यापक निवर्चन प्रस्तुत करना चाहते थे जो संपूर्ण जगत के लिए वैध हो। उनका दृढ़ विश्वास था कि उनके द्वारा प्रस्तुत क्रियाओं का वर्गीकरण सार्वभौमिक रूप से सत्य है। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के वर्गीकरण में तार्किकता, मूल्यात्मकता का पूर्ण समन्वय किया और घटनाओं के सही परिणामों को ज्ञात करने के लिए उन्होंने दोनों चीज़ों का सहारा लिया। बावजूद इसके भी ये ज़रूरी है कि हम एक समालोचनात्मक व्याख्या करें मैक्स वेबर के सिद्धांत की। यदि हम उनकी आलोचना की बात करें तो पहली बात यह है कि वेबर की जो सामाजिक क्रिया है, प्रमुख तौर पर उनकी इस बात पे आलोचना हुई कि उन्होंने इसका नकारात्मक विश्लेषण पर ही विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने प्रमुखतः ये बताया कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है और सामाजिक क्रिया के विभिन्न तत्वों का अपने स्पष्ट मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट विश्लेषण नहीं किया। दूसरी बात ये कि वेबर के समाजशास्त्र पे हम मार्क्स का प्रभाव पूरी तरह से देख सकते हैं। मार्क्स ने भी कहा था कि सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में संघर्ष होता है। उन्होंने उस संघर्ष को महत्व दिया। वहाँ वेबर ने भी पूंजीपति वर्ग को महत्व दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेबर के जो विचार हैं वो पूंजीपति वर्ग के पोषक के रूप में देखे जा सकते हैं। तीसरी बात ये कि वेबर ने इसे एक बहुत सारी मनोवैज्ञानिक अवधारणा का प्रयोग करा, तो ये लगता है कि सामाजिक सिद्धांत ना होकर एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तीसरी बात, मेलेनबोक ने जर्मन फिलॉसफी में बताया कि वेबर का जो सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण है, जिस तरह से उन्होंने 4 सामाजिक क्रियाएं बतलाई हैं, वो गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो व्यवहार का जो मूल स्रोत है वो उत्प्रेरणाएं होती हैं। चूँकि मूल उत्प्रेरणाएं यानी कि बेसिक जो मोटिवेशंस होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, इसलिए व्यवहार या सामाजिक क्रिया भी 3 प्रकार की ही होनी चाहिए। जैसे जो मोटिवेशंस हैं वो हैं तर्क, संवेग और भावना, इसलिए इन तीनों पर आधारित ही सामाजिक क्रिया होनी चाहिए, जबकि मैक्स वेबर ने 4 तरह की क्रियाओं को बताया। इसी तरह से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उन्होंने नहीं की। इसी तरह से सामाजिक संरचना व संस्कृति का अध्ययन उन्होंने नहीं किया। जो उनका वर्गीकरण वो अपूर्ण और अस्पष्ट है। इस आधार पर भी उनकी आलोचना की गई। मर्टन और कोहेन ने ये कहा कि वेबर का क्रिया का सिद्धांत एक सीमा तक तो लघु स्तर पर सामान्यीकरण कर सकता है, किंतु सामाजिक वृहद स्तर पर यदि हम देखें तो वो जनरलाइज करने में, सामाजिकरण करने में असमर्थ है। तो हम ये देख सकते हैं कि उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी मैक्स वेबर का क्रिया का सिद्धांत समाजशास्त्र में काफ़ी महत्व रखता है। सामाजिक क्रियाएं एक समाज के निर्माण में, उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और वेबर ने संपूर्ण समाजशास्त्र को भी सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के रूप में समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू।